नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 65। इसका टॉपिक है, क्या ऋग्वेद के मरुतगण जाट थे? ऋग्वेद में मरुतगणों को रुद्रियः और पृश्नी मातरः कहा गया है, अर्थात ये रुद्र यानी भगवान शिव और पृश्नी यानी पृथ्वी और गाय के पुत्र माने गए हैं। ये संख्या में 49 बताए गए हैं। ये 7-7 के समूह में रहते हैं। प्रत्येक के साथ 7 सैनिक यानी योद्धा हैं। इस प्रकार 49 की संख्या में हैं। मरुतगणों को वायु और तूफान के देवता माना जाता है। इन्हें ऋग्वेद में इंद्र के मित्र और सहायक के रूप में स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए और युद्ध के रथों पर चलने वाला बताया है। ये रथ बिना घोड़े के चलते हैं। ये दिव्य योद्धा हैं तथा अंतरिक्ष यानी आकाश के निवासी हैं। ये वर्षा करवाने में इंद्र की मदद करते हैं। ये तो हुई ऋग्वेद की बात। अब पुराणों के अनुसार भी मरुतों के बारे में बताया जाएगा। भागवत पुराण, वामन पुराण और अन्य कई पुराणों में मरुतगणों को दैत्य माता और कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के पुत्र बताया गया है। भागवत पुराण में ऐसा बताया गया है कि जब दैत्य माता गर्भवती थी और एक बार तपस्या कर रही थी तो इंद्र ने सूक्ष्म रूप में दिति के गर्भ में प्रवेश करके वज्र से गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े कर दिए थे। जब गर्भस्थ शिशु के वे 7 टुकड़े कर रहे थे तो मांस के 7 पिंड रुदन करने लगे और उस समय इंद्र ने उनको कहा था, माँ रुदह यानी मत रो। ये कहकर रोने से रोका। इसलिए जब वे अपनी माता के गर्भ से बाहर आए तो उनका नाम मारुत हो गया। मारुत यानी मारुद के अनुसार। दिति ने इंद्र को क्षमा कर दिया और मारुतों को इंद्र का सहयोगी बना दिया। इंद्र ने भी इन्हें देवताओं की श्रेणी में रख दिया तथा 7 लोकों में भ्रमण करने वाला बना दिया। प्रत्येक मरुत के साथ 7 गणों की सेना बनाई और फिर मिलकर ये 49 मरुदगण बन गए। ये कथा भागवत पुराण, वामन पुराण और कुछ अन्य पुराणों में मिलती है, यानी जिसके अनुसार मरुत की व्याख्या की गई है। आचार्य यास्क ने मरुत शब्द की निरुक्ति करते समय अपने ग्रंथ निरुक्त में ये कहा है, यानी निरुक्तकार ने उसकी व्याख्या इस प्रकार की है। मरुतः अमित राविणः अमित रोचिनो व महत द्रवंती इति वा, यानी जो लोग अमित रावी हैं। अमित राविणे को मतलब है युद्ध में बहुत जोर से रव करने वाले हैं, यानी गर्जना करने वाले हैं, सिंगन गर्जना करने वाले हैं। जो बहुत चमकदार, कांतिमान यानी तेजस्वी हों या फिर बहुत जल को बहाने वाले हों, उन्हें मरुत कहा है। यानी 3 प्रकार की व्याख्या निरुक्त में की गई है। जो बहुत ज़्यादा राविणे, रव करने वाले हैं, आवाज़ करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रोचन हैं और बहुत ज़्यादा जल को बहाने वाले हैं। डॉक्टर धर्मचंद विद्यालंकार एक विद्वान हैं। उन्होंने आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी के आधार पर अपनी पुस्तक वैदिक आर्य और जाट में मरुत की निष्पत्ति मृ धातु से की है और मृ धातु से इसकी निष्पत्ति मानकर मरुत के 3 अर्थ किए हैं।
तीन अर्थ कौन कौन से हैं? मरण, दमन और रोचन। तात्पर्य यह है कि मरुतगण मरने मारने वाले योद्धा थे, वे शत्रुओं का दारुण दमन करने वाले थे तथा गौरांग सुदर्शन होने तथा कांतिमान और तेजस्वी होने के कारण चमकदार भी थे। इस आधार पर डॉक्टर विद्यालंकार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ये लक्षण, कौन से लक्षण? मरण, दमन और रोचन। ये लक्षण उत्तर पश्चिमी भारत के पंजाब और बलूचिस्तान तथा सिंध के कबायली जाट जनगण में प्रतीत होते हैं, क्योंकि जैसे मरुतगण संघबद्ध रहते थे वैसे ही जाट भी आचार्य पाणिनि के जट संघाते धातु पाठ के आधार पर संघ बनाकर रहने वाले लोग हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में मरुतगणों को सिंधु मातरः कहा गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मरुतगण सिंधु तट वासी थे। यह क्षेत्र अविभक्त भारत का सिंधु प्रदेश ही हो सकता है। ये मरुतगण भारत में वृत्र आदि विरोधियों का वध करवाने में इंद्र आदि आर्य राजाओं के सहायक बने। अतः ऋग्वेद में इंद्र को मरुतवान कहा है। मरुतवान का मतलब है जिसके सहयोगी मरुत हों, ऐसा कहा है। और शायद इसीलिए इंद्र का एक नाम मघवान भी पड़ा है। एक स्थान पर मरुतगणों को अहि कहा गया है। अहि का अर्थ नाग होता है। इससे ऐसा लगता है कि ये मरुतगण अहि वंशी या नाग वंशी थे। इस समय बेनीवाल, पूनिया आदि कई जाट गोत्रों को नागवंशी माना गया है। ऋग्वेद के एक मंत्र में बहुवचन के रूप में मरुतो जरितारह कहकर मरुतों को जरिता यानी जर्त अर्थात जाट कहा है। जरितारह जरित्री का बहुवचन है और मरुतः भी बहुवचन है, तो दोनों समानाधिकरण्य में हैं। तो इस तरह से मरुतों का विशेषण जरिता का मतलब जाट होता है, तो इसको मरुत को जाट कहा गया है यहाँ वैदिक मंत्र में। और डॉक्टर अतल सिंह खोकर ने अपनी पुस्तक जाटों की उत्पत्ति और विस्तार में मरुतों को क्रोस्टा और जरित कहा है। मतलब क्या है कि क्रोस्टा का मतलब किसान और जरित का मतलब जर्त जाट, यानी इनको किसान कहा है जाटों को। ऋग्वेद के एक मंत्र में ऋषि अगस्त्य मरुतों से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि वे उनके जरित यजमानों के लिए वृष्टि करके प्रभूत अन्न प्रदान करें, प्रचुर मात्रा में अन्न प्रदान करें। यानी अन्न प्रदान करने वाला कौन है? किसान। और यहाँ देवता कौन बन रहा है? मरुत। यानी मरुतों को अन्न प्रदाता कहा गया है। यानी ऋषि अगस्त्य ने मरुतों को अन्न की वृद्धि करने वाला और जरित किसानों का हितैषी माना है, क्योंकि मरुत भी प्रारंभ में जरित किसान ही थे और फिर इंद्र की सहायता करने के कारण उन्हें द्युलोकवासी देवता का पद प्राप्त हुआ। इस प्रकार विद्वानों का यह मानना है कि मरुतगण पूर्व वैदिक गणतंत्री जाट किसान थे और कृषि के प्राचीन अन्वेषक एवं अन्नोत्पादक थे, जिन्हें वैदिक ऋषियों ने अपने मंत्रों में वर्षा और आंधियों का देवता मानकर उनकी स्तुति की है। आज के वीडियो में मित्रों इतना ही। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रचार प्रसार करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।